सबको नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति का पाठ है अपना दो ध्रुवीयता का अंत। इस पाठ की शुरुआत से हम पहले कुछ पीछे चलते हैं। पीछे हम शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसमें जितने भी यूरोपीय देश थे वे आर्थिक रूप से संकट में आ चुके थे और केवल दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, इस प्रकार पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, दो गुटों में बंट चुकी थी, दो विचारधाराओं में बंट चुकी थी और सभी देश एक दूसरी विचारधारा की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो उस समय शीत युद्ध का दौर था और शीत युद्ध कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। दो महाशक्तियों के दिमाग में उनकी विचारधारा स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। दो महाशक्तियों के मध्य जो विचारधारा की लड़ाई थी, एक महाशक्ति अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करती थी और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ जिसकी विचारधारा समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा थी। तो इस प्रकार दो महाशक्तियां अमेरिका या सोवियत संघ पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के मध्य की लड़ाई को शीत युद्ध का नाम दिया गया। पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा जाता था जिनका नेता अमेरिका था और समाजवादी या साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया जिसका नेता सोवियत संघ था। इस प्रकार पूरी दुनिया 1945 में पहली दुनिया दूसरी दुनिया पूंजीवाद या समाजवाद में बढ़ चुकी थी। उसके बाद जितने भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए, जिनमें अपना देश भारत भी है जो 1947 में आजाद हुआ, उन्होंने किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। भारत के सामने जब स्वतंत्र हुआ तो दुविधा थी कि पूंजीवादी में शामिल होता है या समाजवाद में शामिल होता है। अगर पूंजीवादियों के साथ जाता है तो समाजवादी नाराज हो जाते हैं और अगर समाजवादियों के साथ जाता है तो पूंजीवादी नाराज हो जाते हैं। तो भारत इन दोनों में से किसी के साथ शामिल नहीं हुआ, अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना गुट निरपेक्षता कहलाता है। और गुट निरपेक्षता के संस्थापक थे भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टिटो। और गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। तो भारत इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था और भारत जैसे जितने भी विकासशील देश थे जो 1945 के बाद स्वतंत्र हुए, उन्हें तीसरी दुनिया का नाम दिया जाता है। इस प्रकार तीन दुनिया, पहली दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया समाजवादी या साम्यवादी देश और तीसरी दुनिया में विकासशील देश शामिल किए गए। नाटो यह एक सैन्य संगठन है जिसका निर्माण पूंजीवादी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में किया था और नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जब पूंजीवादी देशों ने नाटो बनाया तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया? वारसा। इस प्रकार दो सैन्य गठबंधन कौन से हुए? दो सैन्य गठबंधन, एक तो नाटो और एक दूसरा सैन्य गठबंधन वारसा। सोवियत प्रणाली समाजवादी या साम्यवादी प्रणाली थी और सोवियत संघ में समाजवादी साम्यवादी प्रणाली की शुरुआत 1917 में रूसी क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, दो प्रकार की थी उस समय, बोल्शेविक क्रांति बहुसंख्यक और मेंशेविक क्रांति अल्पसंख्यक। तो जो 1917 की रूसी क्रांति जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, उसके द्वारा रूस में साम्यवाद या समाजवाद की स्थापना हुई। सोवियत प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ। इसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ 26 दिसंबर 1991 को। इस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। उनकी दो नीतियां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के कारण सोवियत संघ विघटन के कगार पर पहुंचा। 15 गणराज्यों में विघटित हुआ था और इन 15 गणराज्यों ने मिलकर के CIS बनाया, एक संगठन बनाया
CIS का पूरा नाम है, CIS का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र। इन स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र को दो गुट थे, एक तो बाल्टिक गणराज्य, याद रखने के लिए बाल्टिक गणराज्य को लाल शब्द कहा गया, लाल, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया। लाल शब्द लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया। एक दूसरा था काकेशस गणराज्य, काकेशस गणराज्य को JAA, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। बाल्टिक गणराज्य में 3 थे और काकेशस गणराज्य में 3 थे। बाल्टिक में लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, काकेशस में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई, 1990 में अपनाई गई। इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यूरोप को 2 भागों में बांट दिया गया था। आधा यूरोप, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के समाजवादी भाग के अधीन था और पश्चिमी यूरोप अमेरिकी पूंजीवादी भाग के अधीन था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूर्वी यूरोप के देश जो समाजवादी थे उनको पूंजीवाद में बदलाव किया गया और इस मॉडल का निर्देशन IMF और विश्व बैंक के द्वारा किया गया। तो समाजवादी देशों का पूंजीवाद की और कष्टप्रद संक्रमण को शॉक थेरेपी कहा गया। ये 1990 में अपनाई गई। पूंजीवादी देशों को समाजवाद में या समाजवादी देशों को पूंजीवाद में डालना। शॉक थेरेपी के परिणाम पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चलाया गया और रूसी मुद्रा रुपल में गिरावट आई, मुद्रास्फीति बढ़ गई और पूर्वी यूरोप के जितने भी समाजवादी देश थे उनको पूंजीवाद में डालने की कोशिश की गई। सोवियत संघ के विघटन के कारण राजनीतिक आर्थिक संरचना या अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरा नहीं कर सकती। दूसरा, गहन आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तीसरा, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, मिखाइल गोर्बाचेव जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, उनकी नीतियां ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। सोवियत संघ विघटन के परिणाम शीत युद्ध का समाप्त हो गया, जो विचारों का संघर्ष था वो रुक गया, विश्व एक ध्रुवीय हो गया, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका ही था और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। चेकोस्लोवाकिया का विघटन, चेकोस्लोवाकिया का विघटन 2 गणराज्यों में हुआ, चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्ताक्षर 1979 में हुआ और रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। इस प्रकार की आपका दूसरा पाठ 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसमें 2 ध्रुव थे, पूंजीवादी ध्रुव, समाजवादी ध्रुव। इनमें 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ध्रुव समाजवादी ध्रुव समाप्त हो गया, तो पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गए। और इसमें ये बाल्टिक गणराज्य, काकेशस गणराज्य, इसमें 3 देश शामिल हैं। शॉक थेरेपी इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी तब 1990 में आघात पहुंचाकर उपचार करना और जो पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश थे उनको समाजवाद से पूंजीवाद की और कष्टप्रद संक्रमण को शॉक थेरेपी नाम दिया गया। इसमें यूगोस्लाविया का विघटन भी हुआ था, बोस्निया में, हर्जेगोविना में, स्लोवानिया, मैसेडोनिया। चेकोस्लोवाकिया का विघटन मैंने बता दिया आपको। चेकोस्लोवाकिया 2 गणराज्यों में, चेक गणराज्य और स्लोवाक गणराज्य में विघटित हुआ था। इस प्रकार ही आपका ये दूसरा पाठ कंप्लीट